नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं हम 100 सुपरफास्ट एमसीक्यू पिछले 30 साल से पूछे गए। दोस्तों आपको पता है हमारे चैनल पर आपको रेगुलर वीडियो आते हैं, रोज 3 वीडियो आते हैं 100 क्वेश्चन के। करंट अफेयर्स भी मैं करा देता हूँ, आपका साइंस भी करा देता हूँ, जीके भी करा देता हूँ, तो आपके मोस्टली टॉपिक कवर हो जाते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो नए बच्चे हैं, और स्टार्ट करते हैं सुपरफास्ट पिछले 30 साल से पूछे गए 100 एमसीक्यू। मुश्किल से 20-25 मिनट आधे घंटे में हम ये आपको क्वेश्चन करा देते हैं। तो इनको तो करते ही चलो, इतना यदि करते चलते हो ना तो आपकी करीब करीब 70% तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। ये क्वेश्चन बस रिवाइज करते चलो, क्योंकि पुराने क्वेश्चन 70% जो कहते हैं आते हैं नए एग्जाम में। 2022 में जो भी एग्जाम होंगे ना, 70% क्वेश्चन आपको पुराने एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ 30% आपको अदर कुछ आता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। पहला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना की थी ये दंती दुर्ग ने की थी। ऑप्शन नंबर ए दंती दुर्ग राइट आंसर है। कृष्णा प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का शासक था या राजा था, उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया था? तो कृष्ण प्रथम जाने जाते हैं एलोरा के शिव मंदिर के लिए। ऑप्शन नंबर ए एलोरा के शिव मंदिर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत की रुई अन्य रुइयों की अपेक्षा अधिक सफेद है, यह विचार किसके द्वारा दिया गया था? तो यह कहा गया था मेगास्थनीज ने कि भारत की जो रुई है वो अन्य देशों की रुइयों की अपेक्षा अधिक सफेद है। अंतिम मौर्य सम्राट इनमें से कौन था? तो आखिरी मौर्य सम्राट था आपका बृहदत्त। ऑप्शन नंबर बी बृहदत्त राइट आंसर है प्रश्न के लिए। वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? तो वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास भट्टारक के द्वारा कराया गया। ऑप्शन नंबर ए भट्टारक राइट आंसर है। कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? तो नैतिक आचार संहिता के बारे में आपका विनय पिटक बताता है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी विनय पिटक प्रश्न के लिए आचार संहिता के लिए, नैतिक आचार संहिता के लिए राइट आंसर है। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? तो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में बताता है आपका सुत्त पिटक। ऑप्शन नंबर सी सुत्त पिटक राइट आंसर है प्रश्न के लिए। किन दो वंशों ने राष्ट्रकूटों के साथ उत्तर भारत का राज्य संभाला था? तो राष्ट्रकूटों के साथ उत्तर भारत का जो राज्य संभाला था वो संभाला था आपका प्रतिहार वंश और परमार वंश ने। ऑप्शन नंबर ए प्रतिहार परमार राइट आंसर है। किस राज्य के राजा ने देवपुत्र उपाधि को अपनाया था? तो देवपुत्र उपाधि ये थी आपकी कुषाण वंश के राजा की। ऑप्शन नंबर ए देवपुत्र कुषाण वंश। अगला क्वेश्चन देखिए, महासंघिक निकाय कहां से विकसित हुआ? तो महासंघिक निकाय ये वैशाली से विकसित हुआ। ऑप्शन नंबर ए वैशाली राइट आंसर हो जाएगा। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके समय में हुई थी? तो चौथे नंबर की बौद्ध संगति ये कनिष्क के समय में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए कनिष्क राइट आंसर है। निम्नलिखित में से भारत के बारे में सर्वप्रथम किस ग्रीक विद्वान ने लिखा था? तो भारत के बारे में लिखा गया था आपका साइलेक्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी साइलेक्स प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में झंडा दिवस यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये मनाया जाता है 7 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी 7 दिसंबर राइट आंसर है। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का चेयरमैन कौन होता है? तो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड जो रहता है इसका चेयरमैन होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री प्रश्न के लिए राइट आंसर है। परम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? तो परम्बिकुलम ये आपका स्थित है केरल में। परम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य केरल राज्य राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान यदि आप देखेंगे तो वो है आपका कच्छ की खाड़ी वाला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। फास्ट फूड से निपटने के लिए किस देश में आंदोलन चलाया जा रहा है? तो फास्ट फूड से निपटने के लिए इटली में आंदोलन चलाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इटली प्रश्न के लिए राइट आंसर है। ओजोन डे मनाने की घोषणा किस प्रोटोकॉल में हुई? तो ओजोन डे ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में इसकी घोषणा हुई कि ओजोन डे बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे बिली अर्जुन सिंह का नाम किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंध है? तो बिली अर्जुन सिंह का नाम ये आपका संबंध है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से। ऑप्शन नंबर बी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की मुख्य बेंच कहां पर है? तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की जो मुख्य बेंच है ये है आपकी भोपाल में। ऑप्शन नंबर ए भोपाल राइट आंसर है। जैविक खेती के क्या फायदे हैं? तो जैविक खेती के फायदे होते हैं ये काफी किफायती होती है, कम समय लेती है और इसमें कम मजदूरों की जरूरत होती है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी जैविक खेती के फायदे हैं। मोबाइल फोन से उत्पन्न ई कचरे में कौन सा तत्व होता है? तो मोबाइल फोन से उत्पन्न ई कचरे में आपका कॉपर होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए कॉपर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा।
पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो साइलेंट स्प्रिंग ये पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक थी और इसके लेखक हैं आपके रशेल कार्सन। ऑप्शन नंबर बी रशेल कार्सन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन लेवी क्या है? तो कार्बन लेवी जो है ये कार्बन ईंधन पर लगने वाला कर है। ऑप्शन नंबर सी कार्बन लेवी कार्बन ईंधन पर लगने वाला कर। भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग सुरक्षित क्षेत्रों में आता है? तो भारत के क्षेत्रफल का करीब करीब 5% ये सुरक्षित क्षेत्रों में आता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। जैट्रोफा के अलावा निम्नलिखित में से किस पेड़ के बीज का तेल भारत में सैकड़ों परियोजनाओं के लिए संयंत्र चालक के रूप में साबित हुआ? तो जैट्रोफा के अलावा राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर यहां पर भी सही आंसर हो जाएगा पोंगामिया पिन्नाटा। ऑप्शन नंबर बी पोंगामिया पिन्नाटा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये पेड़ है, इसके बीज का तेल। 19 ईस्ट रिज नामक जलमग्न ज्वालामुखी कटक किस महासागर में है? तो 19 ईस्ट रिज ये है आपका हिंद महासागर में। ऑप्शन नंबर सी हिंद महासागर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो अफगानिस्तान का जो हेलमंद प्रांत है इसमें अफीम की खेती होती है, अफीम के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। गुआनो नामक प्राकृतिक उर्वरक किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो गुआनो नामक प्राकृतिक उर्वरक ये पेरू के तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। लेटराइट मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है? तो लेटराइट मृदा का निर्माण होता है लिंचिंग पद्धति से। ऑप्शन नंबर ए लिंचिंग पद्धति राइट आंसर है। अफ्रीका के पेम्बा और जंजीबार द्वीप किसकी खेती के लिए व निर्यात के लिए जाने जाते हैं? तो पेम्बा और जंजीबार द्वीप जो हैं अफ्रीका में है और ये लौंग की खेती के लिए जाने जाते हैं, लौंग की निर्यात के लिए। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। समरकंद नामक स्थान मध्य एशिया में कहां स्थित है? तो समरकंद नामक स्थान ये आपका उज्बेकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी उज्बेकिस्तान प्रश्न के लिए राइट आंसर हो। प्लूवियल स्थलाकृतियों की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो फ्लूवियल स्थलाकृति जो रहती हैं इसकी रचना राइट आंसर हो जाएगा जल के द्वारा होती है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी जल प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच निम्नलिखित में से किस द्वीप को लेकर विवाद है? तो ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच आपका फॉकलैंड, ऑप्शन नंबर यहां पर डी फॉकलैंड प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, को लेकर विवाद है। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है आपका कजाकिस्तान। यहां पर जो ऑप्शन दिए गए कजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो गोल क्रांति का संबंध है आपका आलू उत्पादन से। ऑप्शन नंबर यहां पर भी आलू उत्पादन राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता? तो भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता गल्फ स्ट्रीम। ऑप्शन नंबर डी गल्फ स्ट्रीम राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? तो अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार ये आपका तारक नाथ दास ने स्टार्ट किया। ऑप्शन नंबर डी तारक नाथ दास राइट आंसर है। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी भाग 20 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित कर ली थी? तो सम्राट हर्ष ने थानेश्वर से कन्नौज राजधानी को कर लिया था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी थानेश्वर से कन्नौज राइट आंसर है। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में दिया गया है अनुच्छेद 108 में। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। ताला जल विद्युत परियोजना किस देश के साथ भारत की संयुक्त परियोजना है? तो ताला जल विद्युत परियोजना ये भूटान के साथ भारत की संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन नंबर बी। जब राजा वोडेयार ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो राजा वोडेयार ने मैसूर नगर की स्थापना की थी। विजयनगर में उस समय जो है वेंकट द्वितीय जी थे। ऑप्शन नंबर डी वेंकट द्वितीय या वेंकट द्वितीय राइट आंसर है। मतविला प्रहसन नाटक का रचयिता कौन है? मतविला प्रहसन इस नाटक का रचयिता कौन है? तो मतविला प्रहसन ये लिखी है महेंद्र वर्मन प्रथम ने। ऑप्शन नंबर ए महेंद्र वर्मन प्रथम राइट आंसर है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहां की गई थी? तो गौतम बुद्ध जी द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना ये कपिल वस्तु में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी कपिल वस्तु प्रश्न के लिए राइट आंसर है। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, इनमें से कौन था? पानीपत की तीसरी लड़ाई को देखने वाले थे आपके काशीराज पंडित जी। ऑप्शन नंबर बी काशीराज पंडित जी राइट आंसर है। संयुक्त राज्य अमेरिका में शून्य आधारित बजट तकनीक को सर्वप्रथम कब अपनाया गया? तो शून्य आधारित बजट तकनीक ये 1877 ईस्वी में इसको अपनाया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान क्या था? तो अकबर का सबसे आखिरी विजय अभियान था असीरगढ़ विजय। ऑप्शन नंबर डी असीरगढ़ विजय राइट आंसर।
मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो मनियारों का राजकुमार मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक राइट आंसर है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था? तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख ये हरिशेन के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी हरिशेन राइट आंसर है। सूर्य की किरणों को तीव्रता मापने के लिए उपकरण कौन सा यूज होता है? तो सूर्य की किरणों की तीव्रता एक्टिनोमीटर से नापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी एक्टिनोमीटर। बिना अपील बिना वकील तथा बिना दलील का कानून किसे कहा गया था? तो बिना अपील बिना वकील और बिना दलील का कानून रोलेक्ट एक्ट को कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए रोलेक्ट एक्ट राइट आंसर है। प्रसिद्ध चार धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है? तो चार धाम यात्रा ये यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें से उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले किसने की? तो वितरक न्याय की संकल्पना अरस्तु के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए अरस्तु प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। खासी विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो खासी विद्रोह का नेतृत्व तीरथ सिंह के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए तीरथ सिंह राइट आंसर है। रवांडा की राजधानी कहां पर है? तो रवांडा की जो राजधानी है वो है आपकी किगाली। ऑप्शन नंबर ए किगाली राइट आंसर है। रबात किस देश की राजधानी है? तो रबात जो है ये मोरक्को की राजधानी है। यहां पर ऑप्शन नंबर सी मोरक्को प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। हिंदू वृद्धि दर शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो हिंदू वृद्धि दर राजकृष्ण के द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेल्सन मंडेला की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो नेल्सन मंडेला की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 2013 में। यहां पर ऑप्शन नंबर सी 2013 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बैटरी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो बैटरी का आविष्कार किया गया था वोल्टा के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी वोल्टा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारतीय विषयों को कितने भागों में बांटा गया है? तो भारतीय विषयों को टोटल 3 भागों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है? तो डिगबोई ये पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए पेट्रोलियम के लिए राइट आंसर है। आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी थे? तो आर्किमिडीज थे ये आपके ग्रीस के मूल निवासी। ऑप्शन नंबर डी ग्रीस राइट आंसर हो जाएगा। जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब की गई थी? तो LIC की स्थापना 1956 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? काराकोरम दर्रा ये है आपका जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? तो भारत का सबसे पहला प्रक्षेपास्त्र यह है आपका पृथ्वी। ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी राइट आंसर है। आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो आंध्र प्रदेश राज्य बना था 1953 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 1953। विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष हुआ था? तो वन्य जीव निधि इसका शिलान्यास हुआ था आपका 1961 को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? तो जो लोलक होता है इसकी कालावधि लंबाई पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए लंबाई पर राइट आंसर है। लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो लोहा का शुद्धतम रूप होता है आपका पिटवा लोहा। ऑप्शन नंबर बी पिटवा लोहा राइट आंसर है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेट्स को। ऑप्शन नंबर ए हिप्पोक्रेट्स राइट आंसर है प्रश्न के लिए। ओजोन परत संबंधी वियना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो वियना समझौता जो हुआ था ये हुआ था आपका 1985 में। ऑप्शन नंबर डी 1985 राइट आंसर है। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश है भूटान। ऑप्शन नंबर डी भूटान प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से श्रीधरन को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए श्रीधरन राइट आंसर है। डॉक्टर पी रामा राव का संबंध किस क्षेत्र से है? तो डॉक्टर पी रामा राव का संबंध जो है ये रक्षा क्षेत्र से है। ऑप्शन नंबर ए रक्षा क्षेत्र राइट आंसर है। किमोनो किस एशियाई देश की प्रधान शैली है? तो किमोनो ये जापान की प्रधान शैली है। ऑप्शन नंबर सी जापान प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व है आपका फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी फ्लोरीन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो व्यक्ति का आभासी भार क्या होगा? तो लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो व्यक्ति का आभासी भार 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 0 हो जाएगा राइट आंसर है। दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? तो दीपा कर्माकर जी ये आपका जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जिम्नास्टिक खेल प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पीपुल्स डेली समाचार पत्र किस देश से संबंधित है? तो पीपुल्स डेली समाचार पत्र ये चीन का समाचार पत्र फेमस। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ज्वाला गट्टा किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो ज्वाला गट्टा राइट आंसर हो जाएगा। ये खिलाड़ी हैं आपके बैडमिंटन। ऑप्शन नंबर बी बैडमिंटन प्रश्न के लिए राइट आंसर है।
श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? तो श्वेत कोयला जल विद्युत को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जल विद्युत राइट आंसर है। हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये नारा किसने दिया? तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ये नारा दिया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। संसद भवन किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था? तो संसद भवन 1927 में बनकर तैयार हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बर्लिन की दीवार किस वर्ष नष्ट की गई थी? तो बर्लिन की दीवार जो थी ये नष्ट की गई थी 1989 में। ऑप्शन नंबर बी 1989 राइट आंसर है। भारत सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी 1991 में। ऑप्शन नंबर डी 1991 राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पर है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है ये है आपका देहरादून में। ऑप्शन नंबर ए देहरादून राइट आंसर है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने लिखा था? तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख हरीश शेण ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? तो अंगूर की जो खेती होती है उसको कहा जाता है विटीकल्चर। ऑप्शन नंबर ए विटीकल्चर राइट आंसर है। इंडोनेशिया में किस प्रकार की स्थानांतरित कृषि होती है? तो इंडोनेशिया के अंदर होती है आपकी हुमा कृषि। ऑप्शन नंबर बी हुमा कृषि राइट आंसर है। ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो ब्राजील के घास के मैदान को यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन दिए गए हैं कंपोज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए कंपोज राइट आंसर हो जाएगा। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक कौन है? तो द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस विजय लक्ष्मी पंडित की रचना है। ऑप्शन नंबर डी। शारदा एक्ट किस अंग्रेज द्वारा बनाया गया था? तो शारदा एक्ट जो बना था ये बना था लॉर्ड इरविन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड इरविन राइट आंसर है। अभिनव भारत की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अभिनव भारत की स्थापना हुई थी 1904 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व भारती का मुख्यालय कहां पर है? तो विश्व भारती का मुख्यालय ये है आपका कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर डी कलकत्ता विश्व भारती के लिए राइट आंसर है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला सुल्तान था आपका अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर है। हाथी सिंह मंदिर कहाँ स्थित है? तो हाथी सिंह मंदिर ये अहमदाबाद में स्थित है। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, कमेंट करके बताना है आपको टावर ऑफ साइलेंस कहाँ पर स्थित है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं बताता हूँ। टावर ऑफ साइलेंस ये मुंबई में है। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है? इस प्रश्न का आंसर दीजिए। किसी वस्तु का जो ताप होता है वो किसका सूचक होता है? इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों और भी बहुत सारे वीडियो हैं अच्छे अच्छे, यदि आपको उन वीडियो को देखना है तो आप हमारे चैनल पर जाइए, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, ज़रूर चेकआउट कीजिए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा वो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लेना, करंट अफेयर्स का वीडियो देख लेना, 200 क्वेश्चन का वीडियो पड़ा है चैनल पर, जाइए चैनल पर चेकआउट कीजिए, बहुत सारे वीडियो हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।